तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की वो बिल्डिंग जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स मतलब सबसे ऊंची बिल्डिंग्स की लिस्ट में से दूसरे नंबर पर आती है बुर्ज खलीफा के बाद में। और कई लोगों का ये मानना है कि बुर्ज खलीफा से भी अच्छी है ये बिल्डिंग, क्योंकि इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं और इसमें जो चीज़ें लगी हुई हैं, कई लोगों का मानना है कि ये बुर्ज खलीफा को भी पीछे छोड़ सकती है सिर्फ हाइट को छोड़कर, क्योंकि इसकी हाइट तो नहीं बढ़ाई जा सकती एक साथ ऐसे। तो इस बिल्डिंग का इतना ज़्यादा अच्छा होने के बाद भी इसको एक फ्लॉप प्रोजेक्ट माना जाता है जो कि फेल्ड रहा, एक ऐसा प्रोजेक्ट माना जाता है इस बिल्डिंग को। तो ऐसा क्यों माना जाता है ये सब जानने के लिए पूरा देखिए ये वीडियो। तो आप देख रहे हैं अलग ही ज्ञान और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं वो है चाइना का शंघाई टावर, जिसको बनाने में 2.4 बिलियन डॉलर्स की लागत लगी थी। अगर हम इनको कन्वर्ट करें इंडियन रुपीस में तो ये बनते हैं 17,500 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। और वहीं अगर हम बात करें बुर्ज खलीफा की, जो कि दुनिया की सबसे फेमस बिल्डिंग है और सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उसे बनाने में सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर्स लगे थे। माना कि ये भी बहुत बड़ी रकम है, लेकिन शंघाई टावर के मुकाबले ये लगभग आधी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये उससे कई ज़्यादा पीछे रहती है। और बुर्ज खलीफा का जो ऑब्जर्वेशन डेक है वो भी इससे नीचे ही रह जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग का जो ऑब्जर्वेशन डेक है वो दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक है। और वैसे तो और जो बिल्डिंग्स होती हैं नॉर्मल, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 एलिवेटर्स होते हैं। और लेकिन अगर बात करें हम इस शंघाई टावर की तो इसमें 114 एलिवेटर्स हैं, और सारे जो एलिवेटर्स हैं इसके दुनिया के सबसे तेज़ चलने वाली एलिवेटर्स हैं। तो मतलब इस बिल्डिंग में दुनिया की सबसे तेज़ लिफ्ट लगी हुई हैं। और ये एलिवेटर्स इतने ज़्यादा तेज़ हैं जो कि 128 फ्लोर्स को ऐसे ही कुछ सेकंड्स में ही पार कर देते हैं। ये 632 मीटर की इस बिल्डिंग को कुछ ही सेकंड्स में 0 से टॉप फ्लोर तक पहुंचा देती है ये आपको, क्योंकि इन एलिवेटर्स की स्पीड 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं। तो इसीलिए कुछ सेकंड्स में ही आपको एक बार में ही टॉप फ्लोर तक ले जाते हैं। और अगर हम बात करें इसके डिज़ाइंस की तो इसके जो डिज़ाइन है वो दुनिया के सबसे अच्छे डिज़ाइन से डिज़ाइन किए हैं, तो इसीलिए ये दिखने में भी ऐसा लगता है। और इसमें 20,000 ग्लास पैनल्स लगे हैं जो कि कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें भी ये कोई आम ग्लास पैनल्स नहीं है, इसमें से हर एक ग्लास पैनल की डिज़ाइन अलग है। तो ऐसे 20,000 ग्लास पैनल्स इसमें लगाए गए हैं। तो ये शंघाई टावर इतना अच्छा होने के बाद भी क्यों पीछे रहा है और क्यों एक फेल्ड प्रोजेक्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें 128 फ्लोर्स हैं, लेकिन उसमें से आधे फ्लोर्स ही अभी यूज़ में लिए जा रहे हैं। बाकी के जो फ्लोर्स हैं वो अभी खाली पड़े हुए हैं, उन्हें किसी ने लिया नहीं है अभी तक। और जहाँ तक कि इसमें 16,000 लोगों तक के रहने की जगह बताई गई थी, उतनी जगह तो है लेकिन इतने लोग इसमें नहीं रहते। तो इसीलिए इस बिल्डिंग की जो आधी लाइट्स हैं वो भी बंद रहती हैं। तो उस वजह से ये बिल्डिंग दिन में तो बहुत ठीक ठाक लगती है, लेकिन रात में ये बहुत अजीब सी लगती है, क्योंकि इसकी आधी लाइट्स तो जली होती हैं और आधी ये बिल्कुल अंधेरे में डूबी रहती है। और जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो लोगों को लगा था कि ये बिल्डिंग 12 साल में ही अपना जो सारा पैसा है वो निकाल लेगी, जो इसके कंस्ट्रक्शन में लगा है वो सारा पैसा ये सिर्फ 12 साल में ही वसूल कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि इसमें ग्लास लेयर्स लगी हुई हैं, तो उन लेयर्स की वजह से इसकी जगह जो है वो कम हो गई है। मतलब 16,000 लोग तो इसमें फिर भी आ सकते हैं, लेकिन अगर ये ठीक से लगाए गए होते, मतलब इनको इतना ज़्यादा ना लगाया होता। वैसे तो ये काम गर्मी के लिए किया गया, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो जाए, इसीलिए ये हीट को कंज्यूम करने के लिए लगाए गए थे। लेकिन इसी वजह से इसमें जो है ये बाहर से देखने में तो जितना बड़ा है उतना अंदर से नहीं है, अगर सिंपल कहा जाए तो। और चाइना का जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसने कहा था कि अगर इसमें मान लो आग लग जाती है ऊपर किसी फ्लोर में, तो वहाँ पर जो सेफ्टी वाले लोग हैं वो इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे आग को बुझाने के लिए। तो इसीलिए ये भी एक कारण बन गया था कि लोगों को इसमें रहने में थोड़ा डर लगने लगा कि अगर ऊपर आग वगैरह लग जाती है या कोई हादसा हो जाता है तो वो इससे इतनी जल्दी नहीं बच पाएंगे। और इसीलिए इसमें जो पहले होटल वगैरह खुलने वाले थे, कुछ लग्जरी होटल भी खुलने वाले थे और कई ऑफिस भी इसमें खुलने वाले थे, इसीलिए वो ऑफिस वगैरह और होटल वगैरह इसमें नहीं खुल पाए अभी तक। इसमें जितने भी ऑफिस वगैरह खुलने वाले थे उसमें से 30 या 40% लोगों ने ही इसमें ऑफिस लेकर आए थे, और बाकी के लोग इसमें ऑफिस को यूज ही नहीं किया और उसमें ऑफिस लेने से मना कर दिया। तो यही कारण है कि ये अभी फेल्ड स्ट्रक्चर माना जाता है, क्योंकि ये बिल्डिंग अभी घाटे में चल रही है। लेकिन हो सकता है आने वाले सालों में जब लोगों को पता लगे कि ये बिल्डिंग कितनी अच्छी है तो शायद लोग इसमें आए और फिर इसका जो मुनाफा हो सकता है, जो अभी घाटे में चल रहा है, तो इसीलिए ये अभी एक फेल्ड प्रोजेक्ट बताया जाता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन दोनों टावर्स में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है। और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें चैनल और बेल आइकन दबा दें।